नमस्कार दोस्तों। आज संवाद में आपका स्वागत है। सोचिए जब देश एक वॉर के माहौल में है, हमारे नेता सिर्फ राजनीति कर। ये सच है कि मतलब देश की सोच क्या है, बट नेताओं में तो अपना ही चल रहा है। राहुल गांधी ने सरकार पर ऐसे आरोप लगाए हैं कि हर तरफ सिर्फ यही चर्चा हो रही है। हम यही समझेंगे असली सच क्या है और इस पॉलिटिक्स का असली मतलब क्या है। तो जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि आज हमने बात करनी है जो राहुल गांधी का सीधा अटैक है गवर्नमेंट पे। मतलब कोई भी अगर जैसे एफएम जयशंकर को, तो उन्होंने क्लियरली बोला है, क्या बोला है कि भाई मैं अपने हमने जब स्ट्राइक किया उसके बाद हमने उनको बोला कि भाई ये हम यहीं पे ख़त्म करेंगे अगर तुम इसको आगे नहीं बढ़ाओगे, क्योंकि हमने टेररिस्ट कैंप पे अटैक किया था। अब वो जो है बोल रहा है कि तुमने पहले ही बता दिया है। मतलब ये पता नहीं किस तरह क्या खा के आते हैं, क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आता मुझे। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा इनको कि देश का इस समय क्या कैसे इनको मतलब राजनीति कर। इनको कोई एडवाइस भी नहीं देता ढंग से, मतलब क्या चल रहा है। देखिए राहुल गांधी को पता का तो शुरू से हिसाब समझ में तो आता नहीं। तो हमेशा से वो रिलेवेंट है। तो थोड़ा सा और यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड करें फॉर अपनी ऑडियंस के लिए। तो क्या हुआ कि अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं मिस्टर जयशंकर उनके एक स्टेटमेंट को लेकर उन्होंने कमेंट किया और कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ऑपरेशन सिंदूर के स्टार्ट होने के पहले ही मतलब स्टार्ट होते के टाइम पे या पहले पाकिस्तान को उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था कि ये ऑपरेशन सिंदूर होने वाला। और राहुल गांधी ने तो ये भी पूछा, मतलब उस जो वीडियो इन्होंने शेयर किया उसमें कि कितने इंडियन एयरक्राफ्ट हमने खो दिए क्योंकि पाकिस्तान को पहले से पता था। तो उन्होंने ना इसे अब बल्कि अजीब सी स्टेटमेंट मैं कहूँगा लगी। और ये ना मैं जो शुरुआत में जो एक अपोजिशन हम हमारी इंडियन अपोजिशन पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी जितनी रिस्पॉन्सिबली बिहेव की उस सब पे इन्होंने जिसको कहते हैं ना पानी फेरना उन्होंने ये कर दिया। तो ये ही इज नोन फॉर डैमेजिंग हिमसेल्फ एंड डैमेजिंग पॉलिटिकल डैमेज वो करना हमेशा से बहुत उस्ताद हैं। वो कांग्रेस दुर्दशा के मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन वही। तो वो कर रहे हैं तो भाई वो करें उनको इस सब चीज़ों को कर रहे हैं करें। गवर्नमेंट गवर्नमेंट को तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। प्लस पब्लिक सेंटीमेंट जो है बहुत ही डिफरेंट है नेशनल इंटरेस्ट नेशनल सिक्योरिटी को। तो वो मुझे तो सेल्फ गोल वाली रमेश और बहुत बड़ा सेल्फ गोल है। और हमने कितनी बार इस बारे में बात भी की है कि मतलब ये हम्म। पहली बार नहीं हुआ है। और बीजेपी ने भी मतलब जवाब देने में देर। बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वो पाकिस्तान की लैंग्वेज, उनमें मीम भी एक आई थिंक पब्लिश की जिसमें आधा मुनीर और आधा फेस जो है राहुल गांधी का है। और फिर उनको जो है डिबेट्स में सुन रहा था, उसमें जो है उन्होंने ट्रेटर जयचंद को, मीर जाफर, मतलब ये सब यार। ठीक है, देखो वो सेल्फ गोल कर रहा है राहुल गांधी, बट उसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रेटर है या कुछ है। बेवकूफ। बट ऐसे ट्रेटर नहीं बोलना चाहिए उनको भी नहीं बोलना चाहिए किसी को। इनको बीजेपी वालों को ट्रेटर क्या होता है यार, कोई सब नेशनलिस्ट है, ऐसी बात नहीं है। बट ये कि ठीक है, उनकी राजनीति स्टूपिड हो सकती है, मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए यार। उन्होंने मतलब देखा जाए तो पीएम मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की भी सफलता पर बधाई नहीं दी। बीजेपी के लीडर्स ने राहुल को मॉडर्न एज मीर जफार भी बोल चुके हैं। तो ये मतलब देशद्रोह या का आरोप लगा दिया गया उन पे, मतलब ये सब आई थिंक ये कुछ ज्यादा करते हैं इस हर सब कुछ। मैं एक चीज बोलूं यहाँ पे दो वी कैन इसको अगेन दूसरे डिस्कशन में भाई ट्विटर क्या होता है। अब राहुल गांधी ने क्या क्या नहीं किया कि उनको ट्विटर की। आप चाइना से सीक्रेटली जाके मीटिंग करते हैं वो दिन आप भूल गए प्रमेश। आपकी गवर्नमेंट जब थी कांग्रेस की तो आपकी गवर्नमेंट में जितने भी अंडर कवर सीक्रेट एजेंट्स थे इंडिया के
पाकिस्तान रीजन में, वो तो उधर खैर रीजन में गलत है। आपने नेम एंड एड्रेस आप लोगों ने शेयर कर दिया। तो और क्या चाहिए भाई? ये तो छोटी सी चीजें हमें हमें पता चल गई हैं और न जाने क्या क्या हुआ, राइट? तो खैर वो, आई डोंट वांट टू डाइग्रेस फ्रॉम दिस टॉपिक। तो हालांकि ये मिस्टर राहुल गांधी मुझे ऐसे पर्सनालिटी नहीं लगते हैं कि इनको लेके कोई सीरियस डिस्कशन हो। फिर भी चलिए, मैं आज इनको ना, मैं थोड़ा सा अपना टाइम, चलिए देखें कि जो कह रहे हैं राहुल गांधी कि वो जो ब्लेम लगा रहे हैं, या वो क्या सही है या नहीं है, उस पर बात कर लेते हैं। तो ये सवाल ये उठता है, राहुल गांधी कह रहे हैं इस समय वॉर के अभी जब वॉर ही खत्म हुई है, अभी मिलिट्री ऑपरेशन तो हमारा पॉज हुआ, तो इसको तो सीज फायर भी नहीं है। तो वो जो वो ये बोल रहे हैं कि आपने पहले से बता दिया और हमारे कितने प्लेन प्लेन लॉस हुए, एक क्वेश्चन पूछना चाहिए हमको, मतलब अपने देश की जनता की ओर से हम कह रहे हैं, सबको ये पूछना चाहिए कि भाई आप चाहते क्या, राइट? आप क्या इस देश के नागरिक की तरह बिहेव करते हैं या नहीं करते हैं? पहला तो बेसिक क्वेश्चन है भाई, आप किसी कंट्री के सिटीजन हैं, तो उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। अब आज के ज़माने में यूएस में आप जैसे ट्रम्प तो भगा दे रहा है, सिटीजन हो नहीं हो, आपने पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया, आपने चलो बाहर जाओ, राइट? तो क्या आप चाहते हो आपके साथ यही ट्रीटमेंट हो? हकदार तो आप वही हैं। तो ये क्वेश्चन है भाई, मैं तो चाहता स्टार्टिंग हूँ में कि उनसे पूछा जाए। तो ऑपोजिशन का काम है सरकार से सवाल पूछना, इसमें टाइमिंग भी तो इम्पोर्टेंट है। सोल्जर्स बॉर्डर्स पर हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट से कंफ्यूजन होता है और दुश्मन देश को फायदा होता। बीजेपी का कहना है कि मतलब जैसे कि राहुल गांधी जो है का अटैक ये जो पाकिस्तान का नेरेटिव सपोर्ट करता है और उन्हें कांग्रेस को भी ट्रेटर ले, तो मतलब ये एक्चुअली वही टिट फॉर टैट। तो मैं तो ये मेरा तो एक ही सवाल है राहुल गांधी जी जो है पूछ रहे हो कि भाई ये क्या बोलते हैं, अ, कितने क्या होता कितने प्लेन गिरे, तो मैं कह रहा हूँ दो गिरे पांच गिरे उससे क्या फर्क पड़ता है। ये देखो कि एंड रिजल्ट क्या है। भाई वॉर सिचुएशन में तो कैजुअलिटी चाहे मटेरियल की हो चाहे ह्यूमन की हो वो तो होंगी ही ना, नहीं तो तुम वॉर क्यों करोगे? मतलब वॉर करने का क्या मतलब है? नहीं ऐसा तो है नहीं कि हमारे पे मतलब वो जो है कैजुअलिटीज अगर हुई हो ना हुई हो बात अलग है, बट इस समय ये पूछने का मतलब है क्या है, मतलब है तुम्हें अगर पूछना ही है तो तुम अपनी कमेटी में बुला के उनको पूछ लो ना, तुम्हें पता चल जाए पॉलिटिक्स का, इसलिए तुम्हें जो है जनता के सामने पूछ रहे हो। देखिए, अगर आप थोड़ा सा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से शुरू करें, जब वो इनिशिएट हुआ तभी से इंडियन गवर्नमेंट ने, और मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा ना कि ये बीजेपी ने क्या किया वो सब की बात नहीं कर रहा मैं। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने एक एक बॉडी बनाई जिसमें मिस्टर क्या नाम है उनका, वो आ रहे थे अपने शशि थरूर। फॉरेन, नहीं नहीं, शशि थरूर। फॉरेन सेक्रेटरी आ रहे थे, और दो दो वो अपनी अच्छा वो लेडीज आ रही थी ना अपनी व्योमिका सिंह और पार्लियामेंट। कर्नल हैं? कुरैशी। हाँ, कुरैशी और उनके साथ वो जो आ रहे थे फॉरेन सेक्रेटरी। तो वो आके ही स्टेटमेंट दे रहे थे, ना कोई मिनिस्टर दे रहा था, ना आर्मी हेड दे रहे थे, कुछ नहीं दे रहे थे। एक बॉडी बनाई भैया, ये पब्लिक फेस होंगे, ये कंट्री को एड्रेस करें, राइट? और जो भी क्वेश्चन आंसर, लिमिटेड क्वेश्चन आंसर, वो आंसर करेंगे। तो उस उन सब सेशंस में क्लियरली बोला गया था कि कोई भी हमारा लॉस नहीं हुआ, हमारा सारे पायलट घर पे बैठे, राइट? वही तो तो और सबसे बड़ी चीज है। हाँ, और हमारे उन्होंने लोग जो है एक वो चीज और, आगे अंदर। एक चीज और उन्होंने बोली प्रमेश क्लियरली कि जो अभी एक दिन पहले, शायद या 2 दिन पहले, कि जो 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 एक डमी प्लेन सा बना के पाकिस्तान को भेजा, उनका हाउ दे गॉट, उनका एयर सिक्योरिटी सिस्टम एंगेज हुआ और हमने यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल से फायर किया। तो आप वो सब सुनते नहीं हो। अगर सुनते हो तो आपको अकल नहीं है कि ना आपको अंग्रेजी, आपको हिंदी समझ, आपको देश समझ, तो ये चीज तो अलग कहानी है। तो राहुल गांधी की देश की जनता तो छोड़ो, देश की जनता तो अप्रोच एग्री तो करती ही नहीं, इसलिए कांग्रेस का ये हाल है। अंदर के लीडर भी उनकी जो भाषा है, उनकी जो अप्रोच, ऑफिशियली ही नहीं किया था कि अ, इस तरह की लैंग्वेज या इस तरह का अटैक किया जाएगा। ये तो खुद ही राहुल गांधी अपना उछल कुछ भी
और ही इज प्रॉब्लमेटिक पर्सन फॉर कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को सब समझ में आता है, लेकिन आई डोंट नो उनकी क्या लिमिटेशन है, इसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं और कांग्रेस खत्म होती जा रही और एक और इंटरेस्टिंग बात है शालीन, जब हम मतलब राहुल गांधी ने जब ये मुद्दा उठाया है, तो कुछ कांग्रेस लीडर्स ने भी मतलब कहा है कि इस तरह से कंटिन्यूअसली मिलिट्री लॉसेस का पब्लिक में पूछना स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग को वीक करता है। मतलब पार्टी के अंदर भी कंफ्यूजन है, ये सही अप्रोच है या नहीं है, ये तो उनको भी पता है, बट ये बोलने का क्या मतलब है? है। अरे वही तो। अब आप देखिए मिस्टर ओवैसी, क्या नाम है उनका? सिद्धवीन ओवैसी। हाँ ओवैसी, हाँ नाम भूल जाता हूँ, टेढ़ा नाम है। वो कितने रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे हैं, सही बात है, सही बात। और ऐसे वो कितनी बकवास करते हैं। अरे तुम नॉर्मल चीज में कितनी भी पॉलिटिक्स करो वो बात अलग है यार, बट ऐसे टाइम पे तो नहीं करना चाहिए ना। हाँ तो वो कितने रिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहे हैं, और देखिए उनको तो समझना चाहिए। तो अब देखिए, इन सब चीजों का ना तो प्रमेश एक ही जवाब मेरे को लगता है, जो कि असली जवाब ये है कि ये सब ना, आप आपकी जितनी अकल होती है ना, आप उसी हिसाब से बिहेव करते हो। एजुकेशन मैटर्स, राइट? तो एजुकेशन सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आती है, बहुत सारी चीजों से होती है। तो जो है, और आपका एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, लोगों को आपको किस तरह से इज्जत करते हो, क्या करते हो, वो सब चीजें होता है। तो आप पॉलिटिकल गेन लेने के चक्कर में हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि आप पॉलिटिकली बहुत डाउन है, आपकी आपकी पार्टी, आपको गेन लेने का आपको कोशिश करना चाहिए, लेकिन आप में इतना बुद्धि होना चाहिए कि ये पॉलिटिकल गेन है या पॉलिटिकल डिजास्टर, हाँ राइट? मतलब बिल्कुल, ये मतलब जब देश क्राइसिस में से गुजर रहा हो तो पॉलिटिक्स को साइड में रखकर थोड़ा सोचना चाहिए ना यार, एक स्ट्रांग मैसेज दे। लेकिन यहाँ लगता है कि जैसे पॉलिटिकल मैसेज के लिए कुछ भी बोला जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि भाई कांग्रेस का जो ये अटैक है वो सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, और कांग्रेस कह रही है कि ये वो है सिर्फ अकाउंटेबिलिटी। अरे तो अकाउंटेबिलिटी मांगो, किसने मना किया? ऑपोजिशन का काम है कि सरकार को जो है उससे क्वेश्चन करे, उनको अकाउंटेबल करे, बट उसका टाइम होता है। इस समय तुम जो है पूछ रहे हो गवर्नमेंट से कि भाई जो है ये सब करो, ये सब करो, हमें बताओ। अरे क्यों बताओ तुम्हें? इस समय वॉर सिचुएशन सी हो रखी है, तुम्हें पता है कि क्या क्या कल जो है अगर मान लो पाकिस्तान अटैक कर देगा तो क्या करोगे तुम ऐसे टाइम पे? अपनी तुमने अपनी किसी तरह। देखिए ये जो है, मैं बार बार कहूंगा कि ये इनकी बेवकूफियां, इनकी मतलब एक एक हिंदी उर्दू का शब्द होता है, उसका अंग्रेजी वर्ड नहीं मालूम मुझे, अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है अपनी अपनी लैंग्वेज ज्यादा स्ट्रांग है, बेहूदगी जिसको कहते हैं डिस्गस्टिंग है बेसिकली, और क्या है। ना। हाँ तो जो बेहूदगी चीज होती है इनकी इतनी बढ़ती जा रही है कि ये, पहले तो ये अपना डैमेज करते थे, फिर कांग्रेस पार्टी का डैमेज, अब ये देश का डैमेज करना चाहते हैं, जिसको कहते हैं ना थोड़ा सा पीठ जैसे वो एक यूट्यूबर आई है ना आजकल, न्यूज में बहुत है कि वो स्पाई वाला, वो टॉपिक भी हमको प्रमेश कवर करना चाहिए किसी दिन। तो करें। उसी तरह की ये भी चीज है, इनकी इनकी ये, और एक और वो है, क्या नाम है, उधर खड़ी है ममता बनर्जी, दोनों का वही हाल है। इन लोगों को तो थोड़ा सा ना, जो डंडे का स्वाद होता है ना, उसको चखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इनके दिमाग जो है बहुत खराब है, और कोई बात नहीं है। मैं नेशन के इंटरेस्ट में करना चाहिए तो पब्लिक बहुत खुश होगी, ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन। खैर क्या बोले, तो कितनी बार इस बारे में बातें भी की है कि राहुल गांधी जी को जो है थोड़ा सा अपने मुंह पे कंट्रोल करना चाहिए। और अगर उसका जो सबसे पहले तो जो उनको एडवाइस कर रहे हैं, अगर कोई उनकी एडवाइस ले रहा है तो उनको उस टीम को जयराम रमेश ये सब जो है ना, ऐसे लोग हैं जो म्यूनिसपैलिटी का इलेक्शन नहीं जीत सकते अपनी जगह पे। और तुम उनको जो है तुमने अपना स्पोक्स पर्सन, उनका तुमने सारी उसकी तुम सुनते हो। और बात ऐसे हो तुमने बिल्कुल मतलब लेफ्ट लीनिंग तुमने अपनी पॉलिटिक्स। भाई पहले तुम देखो कांग्रेस जितनी नेशनलिस्ट पार्टी हुई करती थी पहले, मतलब सेंट्रल उनकी थीम थी। अभी देखो तो पूरा लेफ्ट लीनिंग हो गई। उनका बस एक ही क्या काम है, हिंदुओं को नीचे ये तुष्टीकरण करो और ये सब करो बस। कांग्रेस का आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि वो क्या कर रही है।
क्या करना बड़ा चाह दुख रही होता है। है शालिन, ये सब मतलब मेन ऑपोजिशन पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टी जो मतलब इतने साल मतलब पूरे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में उनका हाथ था, उन्होंने देश को 50-60 साल चला, और उसके बाद तुम्हारी ऐसी स्थिति हो जाती है कि तुम मतलब 100 सीट इस बार तुम्हारी बड़ी मुश्किल से आई है, नहीं तो तुम्हारे को तो 50-60 भी नहीं। और ऐसे तुम में ऐसे में आत्मचिंतन तो छोड़ो, तुम मतलब कुछ करने को तैयार नहीं। मतलब क्या होगा इसका। खैर जो भी है, अब आगे फिर से कभी इस पे बात करें। आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, नमस्कार।